नमस्कार। आज हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स या स्वेच्छा आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा किसी बिंदु पर विभव बहुध्रुवों का अभिधारणा। फील्ड ड्यू टू एन आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स। अगर हम माने कि किसी बंद निकाय में आवेश स्वेच्छ रूप से वितरित है, आवेशों द्वारा किसी बाह्य बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए संपूर्ण निकाय के छोटे छोटे आयतन अल्पांशों में विभाजित करते हैं। माना इनमें किसी एक अल्पांश का आयतन dv है और उसमें आवेश घनत्व रो कूलम पर मीटर क्यूब है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। आयतन अल्पांश dv में आवेश की मात्रा रो dv के बराबर होती है। माना किसी निर्देश फ्रेम के मूल बिंदु O में इस अल्पांश की दूरी r है और इसके z अक्ष पर बाह्य बिंदु P पर मूल बिंदु O से दूरी r तथा आयतन अल्पांश dv से दूरी a है, तो आयतन अल्पांश dv में स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान होगा d phi इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन रो dv बाई a के बराबर हो जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन माध्यम का विद्युतशीलता है। निकाय में स्थित सभी आवेशों द्वारा बाह्य बिंदु P पर विभव का मान सभी आयतन अल्पांशों में स्थित आवेशों द्वारा P पर विभव के योग के बराबर माना जा सकता है। अतः P पर जो कुल विभव होता है phi इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ d phi इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन रो dv बाई a। यदि आयतन अल्पांश dv के स्थित की दशा z अक्ष के थीटा कोण बनाती है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा, तो 1/a इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल r कॉस थीटा टू द पावर हाफ। सो 1/r इंटू 1 प्लस r स्क्वायर बाई r स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा बाई r टू द पावर ऑफ माइनस हाफ। अगर हम इसको बाइनोमियल श्रेणी में विस्तारण के द्वारा 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 1 2 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये एक अगर हम बाइनोमियल सीरीज यूज़ करते हैं, और अगर हम इसको इसमें यूज़ करते हैं तो 1/a को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/r ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 r स्क्वायर बाई r स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा डिवाइड बाई r प्लस 3/8 r स्क्वायर बाई r स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा बाई r टू द पावर 2 माइनस एंड सो ऑन। 1/r के घात वृद्धि के रूप में लिखने पर 1/a इज इक्वल टू 1/r प्लस r कॉस थीटा बाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई r क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस सो ऑन। सो 1/r की घात वृद्धि के रूप में लिखने पर 1/a इज इक्वल टू 1/r प्लस r कॉस थीटा बाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई r क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 प्लस एंड सो ऑन। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं phi इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन in brackets 1/r integral of rho dv plus 1/r square rho r cos theta dv plus 1/r cube rho 3 cos square theta minus 1 r square dv divided by 2 plus and so on। यदि उपरोक्त समाकलन में रो 0 को हम लिखते हैं रो dv, तो रो 1 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू रो r cos theta dv। P2 को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ रो 3 cos square theta minus 1 r square dv by 2। तो समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू P0 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r प्लस P1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर प्लस P2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब प्लस सो ऑन। इस प्रकार किसी निकाय में वितरित आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान 1/r के घात श्रेणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो P0, P1, P2 इत्यादि का मान निकाय में आवेश वितरण पर निर्भर करता है। यदि P0 इज इक्वल टू रो dv अर्थात निकाय में नेट आवेश है, तो अत्यधिक दूरी पर r के लिए 1/r स्क्वायर 1/r क्यूब इत्यादि उच्च घात के पदों में उपेक्षाकृत नगण्य माना जा सकता है। P पर विभव phi इज इक्वल टू P0/4 पाई एप्सिलॉन r। यहाँ P0 इज इक्वल टू रो dv निकाय के आवेश में कुल मात्रा का व्यक्त किया जाता है। अतः किसी आवेशित निकाय द्वारा अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान P0 मान के बिंदुत्व आवेश द्वारा समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान के समतुल्य होता है। इसीलिए P0 को एक ध्रुवीय अघूर्ण मोनोपोल मोमेंट या एक ध्रुवीय सामर्थ्य मोनोपोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं।
यदि P0 0 अर्थात निकाय में नेट आवेश का मान 0 के बराबर है तो R के अधिक मानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद दूसरा होगा। अतः P पर विभव phi P1/4 एप्सिलॉन r स्क्वायर, यहाँ गुणांक P1 इंटीग्रल ऑफ रो r cos थीटा dv। यदि z r cos थीटा लिखें तो P1 रो z dv। अतः गुणांक P1 आवेश की मात्रा तथा बिंदु P की ओर दिशा में आवेश के मूल बिंदु के सापेक्ष विस्थापन के गुणनफलन के कुल परिमाण को व्यक्त करता है। अब हम द्विध्रुव आघूर्ण P1 वाले द्विध्रुव के कारण अत्यधिक दूरी पर z अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव के मान के समतुल्य होता है। इसलिए यह कहते हैं कि शून्य नेट आवेश के निकाय P0 0 में धनावेश एवं ऋणावेश मिलाकर द्विध्रुव को निर्माण करते हैं और P1 निकाय में आवेश बने द्विध्रुवों के आघूर्ण घटक के परिमाण को व्यक्त करता है। यह द्विध्रुव आघूर्ण P1 मूल बिंदु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, अर्थात समीकरण में z के स्थान पर z + z' लिख दे तो समाकल P1 अपरिवर्तित रहता है, अर्थात रो z + z' dv इज इक्वल टू रो z dv प्लस रो z' dv। दिस इज इक्वल टू रो z dv प्लस z' रो dv इज इक्वल टू रो z dv। क्योंकि शून्य नेट आवेश के निकाय के लिए रो dv इज इक्वल टू P0 0 होता है। यदि P0 0 अर्थात P1 0 हो तो इस प्रकार के आवेश निकाय में धन एवं ऋण आवेश बराबर मात्रा में होते हैं तथा द्विध्रुवों का निर्माण नहीं करते हैं। R के अधिक मानों के लिए प्रभावी रूप से P पर विभव phi P2/4 एप्सिलॉन r³। यहाँ P2 रो 3 cos² थीटा -1 r² dv/2। z अक्ष के सापेक्ष आवेशों के चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण क्वाड्रुपल मोमेंट के परिमाण q के मान के बराबर माना जाता है। चतुर्ध्रुव आघूर्ण में एक प्रदिश टेंसर होता है जिसका मान दिशा पर निर्भर करता है। चतुर्ध्रुव के कारण विभव का मान 1/r³ के अनुसार परिवर्तित होता है तथा विद्युत क्षेत्र 1/r⁴ के अनुसार होता है। अतः स्वेच्छ रूप से वितरित आवेश के निकाय के अनेक प्रकार के आवेशीय ध्रुवों एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, चतुर्ध्रुवीय इत्यादि के रूप में विभाजित किया जा सकता है, परंतु उदासीन आवेशों के पराविद्युत माध्यम के लिए केवल द्विध्रुव आघूर्ण ही महत्वपूर्ण होता है। आवेशीय ध्रुव की कोटि जितनी अधिक होती है उतनी लघु परास के कारण उसे क्षेत्र में प्रभावी होता है। यदि निश्चित आवेश निश्चित स्थितियों में व्यवस्थित है तो इस प्रकार के आवेश वितरण के कारण चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण होगा। P2 इंटीग्रल Q ½ QI RI² 3 cos² थीटा -1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ R1 केंद्र से I1 आवेश से दूरी है तथा θ1 सदिश Ri के z अक्ष के मध्य कोण Ri cos थीटा अक्ष के अनुदिश Ri के घटक है। अतः Zi Ri cos थीटा है तो Q ½ QI 3Zi² -Ri² के बराबर होगा। एक समान गोलीय आवेश वितरण के लिए समीकरण में चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण 0 प्राप्त होता है। दीर्घाश प्रोलेट या लंबाकार दीर्घवृत्तज आवेश वितरण के लिए यह धनात्मक होता है तथा लवक्ष ओब्लेट या चपटे दीर्घवृत्तज आवेश वितरण के लिए यह ऋणात्मक होता है, जैसे कि हमने इन चित्रों में दर्शाया है। इस प्रकार वैद्युत चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण गोलीय वितरण के सापेक्ष वितरण में अंतर का मापक होता है। अनेक नाभिकों का वैद्युत चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण काफ़ी अधिक होता है, अर्थात वे नाभिक अपरूपित होते हैं और उनके कारण विद्युत क्षेत्र बिंदुवत आवेश में विद्युत क्षेत्र से भिन्न होता है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक गति से ऊर्जा प्रभावित होती है। धन्यवाद।